हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं सिटी घाट के पास। जन सत्याग्रह आश्रम यहाँ पे लगा हुआ है और उसी के बगल में बहुत सारा क्षेत्र है जहाँ पे दियरा क्षेत्र है और यहाँ कृषि प्रधान भूमि है जहाँ पे किसान लोग फसल करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बगल में कि बहुत तरह के फसल अभी भी लगे हुए हैं, सब्जियाँ लगे हुए हैं, बैगन है, टमाटर है, ककड़ी है, नेनुआ है। और यहाँ पे जिस जगह हम खड़े हैं ये टमाटर का खेत था, जिसकी वजह से और टमाटर के फसल अभी सीज़न ऑफ हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसान टमाटर के फसल को साफ़ कर दिए हैं और अगले फसल की तैयारियां के लिए लोग जुट चुके हैं। तो देखिए टमाटर कितना यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए कितने टमाटर किसानों का बर्बाद हो चुका है। आप देखिए यहाँ पे एक तरह से मिट्टी के ऊपर टमाटर बिछा हुआ है। तो चलिए हम एक किसान भाई मिले हुए हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, तो इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। तो किसान जी आप बताइए कि ये जो फसल इतना टमाटर आपका वेस्ट हो गया, तो इसको लेकर के क्या आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? इतना वेस्ट होने के बाद भी कुछ कहना चाहिए। ये जो हम टमाटर खेती लगाए थे तो इसमें हमको प्रॉफिट भी हुआ। और ये जब हम अभी जो आंधी तूफान आया बारिश के कारण, ये तो सब आप लोग जानते ही हैं कि बारिश और तूफान के कारण आदमी को खेती को नुकसान होता है। जी जी। तो ये मेरा नुकसान हो गया है जी। तो इसको हम फिर से, ये जो टमाटर नुकसान हुआ है इसको हम फिर से जुताई करके उसके बाद हम इसमें भिंडी बोएंगे। और इधर देखिए हम बैगन रोपे हैं, ये बैगन अभी फल रहा है और इसमें ये देखिए बैगन है, अभी छोटा छोटा है, ये आप देख सकते हैं बैगन है, ये अभी छोटा छोटा है। उसके बाद हम उधर हम करेले की खेती किए हैं और नेनुआ है, नेनुआ खेती किए हैं। तो यहाँ पे जो भी फसल होते हैं वो उस पैदावार अच्छा होता है, क्योंकि हमको लगता है कि यहाँ का भूमि गंगा के पानी की वजह से और दियरा क्षेत्र होने की वजह से उपजाऊ है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, यहाँ पर ये जो है ना, ये जो ज़मीन है, ये रेतीली ज़मीन है, इसमें हम आलू खेती करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, उपजता है और हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। जी जी। और ये खेती सब्जी और आलू के लिए बेस्ट हमारा ये ज़मीन है, भूमि है, जो मिट्टी है। जी जी। आप इधर देखिए नेनुआ है हमारे, ये देखिए और ये ज़मीन पे है, इसमें कोई भी प्रकार का ये फल रहा है नेनुआ भी, और इसे हम बेचकर हम लाखों रुपया कमाते हैं। और ये पूरा खेत मेरा ही है, आप देख तो सकते अभी हैं जो पूरा। नेनुआ आप यहाँ पे किए हैं, तो नेनुआ बिल्कुल ज़मीन पे पड़ा हुआ है, कहीं कहीं देखते हैं कि लत्ती दिया जाता है ऊपर वो स्टैंड दे करके, तो यहाँ पे नुकसान नहीं होता है नीचे? और नुकसान तो होता है, लेकिन हम सुने हैं कि जन स्वराज पार्टी आ रही है जो किसान को मतलब नकदी फसल, जो मतलब ये जो सब्जी उब्जी करते हैं या और कुछ फसल होता है जिसे हम तुरंत पैसा कमा सकते हैं खेती करके, ताकि जो हमें वो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो प्रॉफिट मिलेगा, जिससे हम, और जो भी नुकसान हो रहा है वो मेरा नुकसान नहीं होगा और उसके कारण मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट होगा और लोगों को मैं रोज़गार भी दूंगा, लोग 2-4 मजदूर रखूंगा जिससे उनको भी रोज़गार मिलेगा। जन स्वराज का सत्याग्रह आश्रम यहाँ बगल में ही है, तो इसका जो अभी कार्य चल रहा है और इस बार जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है इसको लेकर के भी ये बहुत तैयारियां कर रहे हैं, तो आप इनसे इन्फ्लुएंस भी हुए हैं? हाँ, वहाँ पर मैं आश्रम में गया था तो उन्होंने 5 फायदे बताए थे। जी जी। बच्चा, युवा, बुजुर्ग, महिला, किसान। तो किसान के लिए जो मैंने फ़ायदा देखा तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा है। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ कि ये जो योजना लाए हैं ये कोई भी मतलब पार्टी नहीं लाती है, कोई भी सरकार नहीं लाती है। तो उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ, वो किसान के लिए सोचे हैं। और कोई भी ऐसा है कि जो दूसरा मतलब पार्टी है वो ऐसा नहीं सोचती है। तो ये जन स्वराज पार्टी की जो सोच है बहुत अच्छा सोच है। जी, जी, जी। मैं उनको सपोर्ट करूंगा और सब लोगों को बताऊंगा। जी जी जी, धन्यवाद। तो आगे चलिए, थोड़ा एक और चीज़ है कि इतना टमाटर जो बर्बाद हो गया, आप यहाँ टमाटर की देख सकते हैं किस तरह से ज़मीन पे पड़े हुए हैं, मतलब कितनी बड़ी तादाद में पड़े हुए हैं। तो इतना होने के बावजूद भी आपको प्रॉफिट हुआ या इसमें प्रॉफिट तो बहुत हुआ। ये क्या है, आंधी और तूफान के कारण आपको हम पहले भी बताए थे, तो ये नुकसान हो गया है। तो ये खाद बन जाएगा, इसमें कोई नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है। जी जी। तो ये खाद बन जाएगा। उसके बाद हम जब भिंडी की खेती करेंगे तो हमारे भिंडी है ना, वो मतलब देसी मतलब भिंडी होगा, इससे लोगों को स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और ये आपका जो वेस्ट हो रहा है एक तरह से आपका वेस्ट नहीं है, ये खेतों में फिर से इन्वेस्ट हो रहा है। हाँ, ताकि एक तरह से फर्टिलाइजर का काम करे। हाँ। अगले फसल के लिए ये खाद का काम करेगा और अच्छा उर्वरक के रूप में उसको फसल को मदद करेगा। हाँ, तो चलिए हम आपसे एक और जानने की कोशिश करते हैं कि जो आगे देख रहे हैं टमाटर के फसल लगे हुए हैं, तो उस फसल में और अभी जो उजड़ चुका है इस दोनों में क्या अंतर है? हाँ, ये जो फसल है जो मतलब ख़राब हो गया है तो इसको हम जल्दी इसको हटाकर फिर हम भिंडी बोएंगे।
तो अभी इसमें जो फसल लगा हुआ है टमाटर, ये टमाटर अभी मार्केट में जा रहा है या ये ख़त्म हो चुका है? अभी उधर अभी जो खेत आगे है उधर मजदूर लगे हुए हैं और वो टमाटर तोड़ रहे हैं। अभी वहाँ पे जो टमाटर तोड़ रहे हैं आपके कुछ लोग हैं, तो चलिए हम वहाँ पे कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के फ्रेश टमाटर हैं या ये टमाटर ख़राब हो चुके हैं, वहाँ जाके हम आपको दिखाते हैं। देखिए हम इनके खेत में आ चुके हैं, अभी टमाटर टूट रहा है और यहाँ पे जो टमाटर इस तरह के बैग में भर के रखा जाता है, लगभग 20-25 kg का एक बॉक्स होता है प्लास्टिक का, और इसमें तोड़ के रखा जाता है और यहाँ से फिर मार्केट के लिए रवाना किया जाता है। और यहाँ पे खेत है तो सस्ते रेट में मिलते होंगे और मार्केट में तो जान रहे हैं कि यहाँ पे 4-5 रुपया अभी इन लोगों का, और यहाँ गाड़ी भी लगी हुई है जिस पे लोड करके मार्केट के लिए भेजेंगे। तो यहाँ से कितने रुपये उठाते हैं? और मार्केट में तो 15-20 अभी शायद चल रहा है। हाँ, तो वही मतलब ये जो थैला है ना करीब 100 रुपये का हम देते हैं। LCT घाट यही बगल में है, यही रास्ता जाता है LCT घाट की तरफ। आप उधर गंगा नदी है, तो जी कोई अगर यहाँ पे खाना भी चाहते हैं टमाटर तो लेके खा सकते हैं। हाँ, कोई 2-4 चीज़ में क्या हो जाएगा, ये तो किसान का है, ये तो भगवान का फसल है। जी जी जी। इसमें 2-4 खा लें कोई दिक्कत हैं। और दियरा क्षेत्र में एक उपजाऊ फसल क्षेत्र माना जाता है और देख रहे हैं चारों तरफ से हरियाली है, अलग अलग फसल यहाँ पे लगे हुए हैं और जो किसानों को बेनिफिट मिलना चाहिए, फसल नुकसान हो रहा है, इंडस्ट्री नहीं है जिसकी वजह से अभी टमाटर आप देखें कितना खेत में पड़ा हुआ है। अगर उद्योग रहता और यहाँ पे व्यवस्था रहता तो किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा होता। तो ये सभी नुकसान है जिसको बिहार झेल रहा है, बिहार के किसान झेल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय बिहार।